हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग सभी एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग ABCD का जो कोड होता है, जो मतलब A का जैसे है कि 1 होता है, B का 2 होता है, तो इस नंबर्स को पूरी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, तो इस चार्ट के माध्यम से हम लोग A to Z का सारे कोड को अच्छे से देख सकते हैं। या तो आप इसको रट लीजिए या फिर इसका कुछ बहुत सारा ट्रिक भी है, वो भी देख लेते हैं। तो इसको याद करने के लिए हम लोग एक वर्ड याद कर लेते हैं, इजोटी, EJOTY। ये 5-5 के गैप पे रहेगा। E का 5 हो जाएगा, J का 10 हो जाएगा, O का 15, T का 20 और Y का 25। तो हम लोग को ये याद हो जाएगा। ऐसे भी ABCD का तो ये सबको ही पता रहता है कि 1 2 3 4 और E का 5 हो गया। और इसके बाद अब 5 के बाद FE 5 है तो F जस्ट उसके बाद 6 हो जाएगा, G 7 हो जाएगा। ऐसे कर करके हम लोग को सबका याद कर लेना है। ये 5-5 के गैप पे है तो J है, J 10 है तो जस्ट उसके बाद K होता है तो K का 11, L का 12। ये ऐसे कर करके हम लोग को याद है। O का 15 है तो P का 16 हो जाएगा, Q का 17 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा। अब T है तो T से पहले क्या होता है, T के बाद होता है क्या होता है, ये सब हम लोग को आसानी से जो है ना वो याद हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये ट्रिक है इजोटी का। ये हम लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। 5 10 15 20 25 ये ट्रिक पे है। ठीक है, और ऐसे भी लास्ट का देखा आगे का 4 5 तो ऐसे ही याद रहता है, 1 2 3 4 5 ABCDE। और लास्ट का जो Y Z X ये सब का याद रहता है, 24 25 26 ये याद रहता है। O का 15 याद कर लीजिए, J का 10, T का 20। T20 ऐसे भी मैच होता है जो T20 के नाम से याद रख सकते हैं आप लोग। ऐसा बहुत सारा ट्रिक है जिससे आप लोग याद रख सकते हैं। अब जैसे एक ट्रिक है, H हम लोग कैसे लिखते हैं, H लिखे ना, तो इसको ऊपर से एक राउंड कर दे रहे हैं और नीचे से एक राउंड कर दे रहे हैं, नीचे से एक राउंड कर दे रहे हैं, तो ये 8 जैसा हो गया ना। तो इसको 8 से याद रख लीजिए कि H का 8 होता है। अब K कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। K में कितना लाइन है, इधर 2, तो इसको 11 याद रख लीजिए, K का 11 होगा। ऐसा बहुत सारा ट्रिक है जिससे आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेंगे ना कि इसमें हम लोग से क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो यहाँ पे हम लोग से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी निश्चित भाषा में NEOMAN को OGRQFT से कूटबद्ध किया जाता है तो ZKCLUP किसका कूट है। मतलब ये जिस ट्रिक से बना है उसी ट्रिक से इसका क्या बनेगा। 4 ऑप्शन भी दे दिया है तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले ना हम लोग ये जो दिया है ना, इसका और ये दोनों, ये और ये दोनों का ना नंबरिंग कर लेंगे किसका क्या कोड है। ठीक है, जैसे N का हम लोग का 14 हो जाता है, E का 5 हो जाता है, O का 15 हो जाता है, M का 14 हो जाता है, A का 1 होता है और N का 14 हो जाता है। ठीक, अब O, अब फिर O पे आते तो O का 15, G का 7, R का 18, Q का 17, F का 6, T का 20। बिल्कुल इसी तरह आप लोग को भी एकदम नंबर जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए। अगर नंबर नहीं याद होगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन सॉल्व होगा, ABCD आप लिखिए और फिर लिख के यहाँ से देख देख के मिला के एक लिखते रहिए, उसमें बहुत टाइम जाता है तो नहीं सॉर्ट आउट हो पाएगा वो क्वेश्चन जल्दी, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम ले लेगा। तो अब देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए N 14 है, जस्ट 14 और यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ है, +1 किया है। +1 मतलब N के बाद जस्ट +1 करके O लिखा है। ठीक है, अब Z है यहाँ पे। ठीक, तो Z के बाद क्या होगा, पहले तो A to Z होगा और Z के बाद फिर सर्कुलर फॉर्म में होता है ABCD, Z के बाद फिर ABCD स्टार्ट हो जाएगा। तो Z के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z में +1 करेंगे तो A। ठीक है, पहला सॉल्व हो गया। अब देखिए E है और यहाँ पे G है, मतलब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, तो क्या हुआ यहाँ पे 5 6 7 2 ऐड किया +2 हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ भी हम लोग +2 करेंगे। K है, K में +2 करेंगे, K में +2 करेंगे तो क्या, अच्छा चलिए इसका भी नंबरिंग कर लेते हैं। इसका 26 है, इसका 11 है, इसका 3 है, इसका 12, ये 21 U का और P का 16। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ +2 हुआ है ना, 5 और 7, यहाँ +2 है तो 11 में +2 करेंगे तो 12 13। अब 13 में क्या होता है, 13 में क्या है, 12 का आपका L होता है और M जो है वो 13 का कोड होता है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे M देखिए 13 है ना,
तो अब देखिए अब क्या किया, फिर आते हैं थर्ड वाले पे। तो यहाँ पे ओ है 15 और ये 18, 16 17 18, यहाँ क्या किया 3 ऐड किया। तो यहाँ क्या है ना कि +1 +2 +3 और फिर 14 के बाद 17, 15 16 17। यहाँ पे m का 13 होता है और q का 17 होता है, ठीक है। तो m से q तक जाएंगे तो 13 14 15 16 17, यहाँ क्या किया +4 हुआ। फिर a से f तक आएंगे तो a का कोड 1 होता है, f का 6 होता है। तो 2 3 4 5 6, 5 ऐड किया यहाँ पे, और यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 6 ऐड किया। मतलब इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6, ऐसे करके ये आगे बढ़ रही है सीरीज़। तो वैसे ही सेम हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, +1 +2 +3 +4 +5 +6, जहाँ तक जाएगा वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला में हम लोग +1 किए थे ना, जेड के बाद +1 किए तो ए आया। अब इसके बाद हम लोग +2 करेंगे तो यहाँ पे के है, के में +2 करेंगे तो एम आएगा, ठीक। सी का कोड 3 है। अब 3 में 3 जोड़िए, 4 5 6, तो इसका कोड एफ हो जाएगा। इसमें +3 किए। अब एल जो है वो 12 होता है और +3 तक हो गया, तो एल के बाद अब हम +4 करेंगे तो 12 में 4 जोड़िए, 13 14 15 16 होगा। तो 16 का कोड क्या होता है, पी होता है। अब यू 21 है तो उसमें कितना ऐड करेंगे, यू में हम लोगों को 5 ऐड करना है। तो 21 में 5 ऐड कीजिए, 22 23 24 25 26 किसका कोड है, जेड का। अब पी है तो पी 16 है और प्लस इसमें 6 ऐड करना है। तो 16 17 18 19 20 21 22 किसका होता है, देख लीजिए यहाँ पे 22 किसका है, भी का है, तो हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें हम लोग को यही देखना है ना कि जो फॉर्मूला से ये बना है, +1 हो +2 हो, जो जिस भी तरीके से हो, या -1 -2 जिस भी तरीके से हो, वही सेम चीज़ हमको ये वाले जो हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा उसका ये में हम लोग को सॉल्व करने के लिए सेम वही चीज़ फॉलो करना है, हम लोग का एकदम सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि बॉय है और यहाँ पे रेड दिया है, बॉय का कोड ये दे दिया है और इसका पूछा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे तो बी से सी +1 हुआ, ओ से पी, पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं, बी का 2 है, ओ का 15 है, वाई का 25 है, पी का 16 होता है, सी का 3 होता है, पी का 16 होता है और जेड का 26 होता है। तो देखिए 2 से 3 आया +1, 15 से 16 +1, 25 से 26 +1, इसमें क्या किया है +1 +1 +1 किया है, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पे +1 +1 +1 करके आंसर निकाल देंगे। अब आर का कोड क्या होता है, 18 होता है, ई का 5 होता है, डी का 4 होता है। तो हम लोग आर का 18 हो गया, तो आर के बाद +1 करेंगे तो 19 का क्या होता है, एस होता है, ई का 5 है, 6 नंबर पे क्या होता है, एफ होता है, डी का 4 है, ई का 4 के बाद क्या होगा, +1 करेंगे तो ई 5 हो गया, आंसर आ गया। अब इसी तरह हम लोग कोई क्वेश्चन पूछ लेगा +2 के फॉर्मेट पे, या -2 -1 -3, मतलब इस तरह ही इसका क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है, ठीक है। और एक नया ट्रिक है, इसमें हम लोग को क्या करता है ना कि पूछ लेता है कि हम लोग जैसे RED रेड दे दिए और रेड का जो है ना उसका टोटल मतलब इतना है तो बॉय का कितना होगा, ऐसे पूछता है। तो वो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ हम लोग से पूछ लिया ना कि PALE का कोड जो है वो 34 है, तो ARREST अरेस्ट का कोड कितना हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसके नीचे नंबरिंग कर लेंगे। P का 16 होता है, प्लस A का 1 होता है, L का 12 होता है और E का 5 होता है। अब इसको ऐड करेंगे ना तो 34 आ जाएगा। तो उसी तरह हम लोग इसका नंबरिंग कर लेते हैं। A का कोड 1 होता है, R का 18 होता है, फिर R का 18 होता है, E का 5 होता है, S का 19 होता है और T का 20 होता है। सब में प्लस प्लस डालिए और ऐड कर लीजिए, आंसर मिल जाए। तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं 20 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 19 है, तो 19 और 20 हो गया, तो 20 20 40 और 40 18 18 36, तो 40 को 36 से ऐड कर लेंगे ना तो हम लोग का यहाँ पे 81 आंसर आ जाएगा। बस हो गया। कोडिंग डिकोडिंग में यही सब है कि बस ये आप लोग को याद होना चाहिए। ये याद है तो बस सब नंबर देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन भी बनाए तो इसको पुट करके बनाए, सेकंड क्वेश्चन भी बनाए तो इसका हम लोग को ज़रूरत पड़ा, और थर्ड क्वेश्चन जो है बिल्कुल अलग था लेकिन फिर भी हमको इसके बिना हम लोग नहीं बना पाए हैं,
ठीक है। अगर ये याद है तो आप लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे आप लोग आराम से बना लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग फंसेंगे नहीं। तो थैंक यू।